Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to your C++ journey with 7 Scribe. हमारे आज के लेक्चर शुरू करने से पहले हम पिछले लेक्चर का एक रिकैप लेते हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा था वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल को कैसे बनाते हैं, उसके अंदर वैल्यू कैसे स्टोर होते हैं। आज हम पढ़ेंगे डेटा टाइप्स। और वेरिएबल बनाते हुए हमने इस चीज़ का जिक्र किया था कि वेरिएबल जब भी आप बनाते तो उससे पहले उसका जो जिस टाइप का डेटा उसमें स्टोर होना है उसको मेंशन करना ज़रूरी होता है। तो आज हम उसी डेटा टाइप के बारे में पढ़ेंगे। दुनिया के अंदर देखा जाए तो मुख्तलिफ डेटा टाइप्स ऑफ डेटा होते हैं। उसमें नेगेटिव, पॉजिटिव, न्यूमेरिक डेटा और टेक्सचुअल डेटा, उसकी रेंज बड़ी होती है किसी कोई बाज़ डेटा की। तो इस तरह से उनकी डिफरेंट कैटेगरीज होते हैं। आपका प्रोग्राम मुख्तलिफ डेटा को लेके उनको कलेक्ट करते हैं। आपका प्रोग्राम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को कलेक्ट करते हैं और उनको मैनिपुलेट करते हैं। कोई भी वेरिएबल बनाने से पहले आपको ये ज़रूर मेंशन करना होगा कि इस वेरिएबल ने किस टाइप का डेटा स्टोर करना है। जनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा, जो जनरल इसकी कैटेगरी बनाई गई है। एक होता है न्यूमेरिक टाइप डेटा, दूसरा है कैरेक्टर टाइप डेटा या टेक्सचुअल डेटा। न्यूमेरिक टाइप में आपके जो नंबर्स आते हैं, जिसमें डेसिमल नंबर आते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट जो फ्रैक्शनल डेटा आते हैं, रियल नंबर हम कह सकते हैं। और टेक्सचुअल में आपके नाम वगैरह, कैरेक्टर्स वगैरह आ जाते हैं। तो जो कॉमन कैटेगरीज जो बनाई गई है उनको फर्दर कैटेगराइज करके तो उनमें 4 जो मेन कैटेगरी बनाई गई है। और इसके जो हर एक की जो है फर्दर अलग अलग से टाइप होते हैं, वो आप हमारे नोट्स में मेंशन होगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसमें हम सिर्फ मेन कैटेगरी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो हम डिस्कस करेंगे वो है इंटीजर टाइप। इंटीजर टाइप होता है, इसका शॉर्ट फॉर्म है INT। हम जब भी इस्तेमाल करते हैं तो हमारे प्रोग्राम के अंदर हम INT से हम इसको डिनोट करते हैं। और ये आपकी मेमोरी के अंदर जो स्पेस लेते हैं वो 4 बाइट का स्पेस लेता है, ठीक है। और 4 बाइट का स्पेस लेता है। 1 बाइट 8 बिट से मिलके बनते हैं। 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स होते हैं। और चूंकि इंटीजर डेटा टाइप 4 बाइट ले रहे हैं तो 4 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 32 बिट्स। मेमोरी के अंदर ये 32 बिट्स स्पेस लेते हैं। और जो ये जिस टाइप का वैल्यू स्टोर करता है वो होल नंबर्स होते हैं। होल नंबर्स जिसमें आप नेगेटिव भी आ सकते हैं, पॉजिटिव भी आ सकते हैं। सपोज इधर मैंने एग्जांपल दिया है 0 2 -2 और 3 -3, इसी तरह के जो वैल्यूज हैं वो होता है इंटीजर टाइप में। जो जितने भी इंटीजर टाइप वैल्यूज है वो आपके वेरिएबल में स्टोर हो जाता है जब आप इंट मेंशन कर देता है। तो इसमें एग्जांपल में मैंने एक वेरिएबल भी बनाया है और इसमें वैल्यू भी इधर स्टोर करके हमने रखा हुआ है। तो इंटीजर इसकी टाइप है, ए वेरिएबल का नाम है और इसके अंदर क्या हुआ है, इंटीजर टाइप वैल्यू स्टोर हो चुका है, ठीक है। और इसकी जो रेंज है वो -2 147 48 648 से लेके +2 147 48 647 तक आप वैल्यूज इसमें स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट में जो वैल्यू स्टोर होते हैं वो फ्रैक्शनल जो वैल्यू स्टोर होते हैं, रियल नंबर, वो स्टोर हो जाते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट जब भी हम इस्तेमाल करते हैं तो उसका जो रिप्रेजेंटेशन है हम फ्लोट से करते हैं अपने प्रोग्राम में। और ये भी 4 बाइट्स कवर करते हैं, आपकी मेमोरी के अंदर स्पेस लेते हैं। ये जो वैल्यू स्टोर करता है वो रियल नंबर स्टोर करता है और लो प्रिसीजन होता है। लो प्रिसीजन का इसमें जो डेसिमल पॉइंट के बाद जो जितने वैल्यूज अब आते हैं ना वो कम होते हैं। इसके जो प्रिसीजन हाई करने के लिए हम इसके जो फर्दर एक कैटेगरी डबल का हम इस्तेमाल करते हैं। ये उसके फर्दर कैटेगरीज के अंदर आते हैं, इसके टाइप्स के अंदर। फ्लोटिंग पॉइंट्स के अंदर डिफरेंट टाइप होते हैं। उसमें लॉन्ग होता है, फिर लॉन्ग होता है, फिर डबल आता है। वो हम नोट्स में मेंशन कर देंगे, वो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इसकी जो एग्जांपल है जैसे कि 0.2 -0.2 2.4, जो भी वैल्यू पॉइंट में आता है वो आपके फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप जब आप मेंशन करते हैं तो पॉइंट्स वाले वैल्यू आपके वेरिएबल के अंदर आप स्टोर कर सकते हैं। और एग्जांपल में हमने इधर किया है फ्लोट फिर a करके a इज इक्वल टू -0.3। तो ये जो a टाइप वेरिएबल बना है, इसमें एक वेरिएबल जो नाम का हमने बनाया है उसकी टाइप क्या है,
फ्लोट है, यानी ये वेरिएबल जो पॉइंट्स में फ्रैक्शनल वैल्यू से उसको स्टोर कर सकते हैं। और इसकी रेंज है 3.47 की पावर -38 टू 3.47 से 38 + 38 तक की इसकी रेंज है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कैरेक्टर टाइप डेटा। कैरेक्टर टाइप डेटा में आपका सिंगल कैरेक्टर आ जाता है, जिस तरह से अल्फ़ाबेट्स आते हैं ABC, इसी तरह स्पेशल कैरेक्टर आ जाते हैं, वो आ जाते हैं। और ये जो स्पेस आपकी मेमोरी के अंदर लेता है वो है 1 बाइट, 1 बाइट के स्पेस कवर करता है। और जो स्टोर करता है वैल्यू वो एक सिंगल कैरेक्टर होता है, जैसे कि अगर हम देखें तो A, B या इस तरह के स्पेशल कैरेक्टर, इस तरह से सिर्फ एक कैरेक्टर्स आप स्टोर कर सकते हैं। इसमें अब मल्टीपल कैरेक्टर, जैसे कि जब हम नाम लिखते हैं तो उसमें मल्टीपल कैरेक्टर्स आ जाते हैं, कोई भी नाम एड्रेस वगैरह, ये आप इसमें स्टोर नहीं कर सकते, कैरेक्टर लिख के आप स्टोर नहीं कर सकते। इसके लिए आगे जाके हम देखेंगे, स्ट्रिंग के बारे में देखेंगे, फिर इसी से हम बनाते हैं वो भी, उसके बारे में हम जब अरे पढ़ेंगे उस टाइम पे हम देखेंगे, अरे और स्ट्रिंग पढ़ेंगे। और इसके एग्जांपल में हमने दिया है A और B, और इधर हमने एक वेरिएबल बनाया है CH के नाम से, उसकी जो टाइप है वो कैरेक्टर है, और उसके अंदर हमने A वैल्यू स्टोर किया है। एक बात यहाँ पे ये है कि जब भी आप कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करते हैं वेरिएबल के अंदर, तो यहाँ पे सिंगल कोड मेंशन करना ज़रूरी है, अदरवाइज आपको एरर आ जाएगा। और एक और बात, अमूमन हम जो गलती करते हैं उसमें हम डबल कोड लगा लेते हैं। डबल कोड लगाने और इस सिंगल कोड लगा के जब आप वैल्यू स्टोर करते हैं तो इन दोनों में डिफरेंस होता है। जब आप कैरेक्टर लगा के फिर डबल कोड के अंदर कोई वैल्यू देगा तो ये आपको एरर देगा। इसके पीछे क्या रीज़न है वो भी हम स्ट्रिंग के उसमें पढ़ेंगे। ये हो गया कैरेक्टर टाइप। उसके बाद हम देखते हैं बूल। बूल भी एक टाइप है जिसमें हम ट्रू फॉल्स के बारे में बात करते हैं, वो भी अक्सर हमारे ज़्यादा प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल होता है। सेम जिस तरह कैरेक्टर था, ये भी 1 बाइट की जो मेमोरी है वो ले लेता है, आप स्पेस ले लेते हैं मेमोरी के अंदर 1 बाइट, और इसमें जो डेटा स्टोर होंगे वो ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में होंगे, यानी 0 और 1 के फॉर्म में। और इधर हमने एग्जांपल में लिखा है बूल A = ट्रू, तो इधर इसके जो टाइप हो गया वो बूल हो गया, और A वेरिएबल का नाम है = ट्रू हमने इसमें स्टोर कर दिया है। ये था डेटा टाइप्स के बारे में। इसके बाद में एक और चीज़ बताना चाहूँगा, कैरेक्टर के बारे में हमने बात की, तो कैरेक्टर बेसिकली इंटीजर टाइप ही होता है, ठीक है। इसमें जब आप ये करते हैं CHAR CH = A, तो बेसिकली क्या हो रहा होता है कि एंड पे जाके इसकी जो ASCII वैल्यू होता है A की, वही इसके अंदर स्टोर हो रहा होता है, सपोज 67, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से भी अगर करें CHAR फिर CH = 67, ठीक है। जब आप C आउट CH करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, A प्रिंट होगा, आपको A मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि इसके जो अगेंस्ट में, क्योंकि टाइप्स हमने कैरेक्टर का रखा है, CH वेरिएबल का नाम है और उसमें हमने 67 किया है, तो आप जब इसको C आउट करेंगे तो ये कैरेक्टर टाइप ये बताएगा, ये इसकी जो टाइप है वो कैरेक्टर है, तो इसके अगेंस्ट में जो कैरेक्टर आपको मिलेगा वो A मिलेगा, क्योंकि A की जो आपकी वैल्यू है वो 67 है। ये एक पॉइंट था जो ज़रूरी था। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा टाइप। डेटा टाइप मेंशन करना क्यों ज़रूरी है। वेरिएबल जब आप बनाते हैं तो हम अमूमन मेंशन करते हैं उससे पहले, तो इसके एग्जांपल में आपको इस तरह से देता हूँ। सपोज मेरे पास है इंट A एक वेरिएबल है और उसमें मैंने स्टोर किया है 1, ठीक है। मुझे एक इंटीजर टाइप की वैल्यू चाहिए थी और इसमें मैंने किया 1, और इसकी जो टाइप मैंने इंटीजर रखा। मैं सेम करता हूँ लॉन्ग इंट फिर A = 1, ठीक है। तो ये दोनों जो टाइप्स है 1 ही स्टोर करेगा, क्योंकि लॉन्ग इंटीजर इसकी फर्दर कैटेगरी है। लेकिन होगा क्या, जब आप इंट करके ये 1 स्टोर करेंगे तो ये 4 बाइट का मेमोरी जो है ना वो स्पेस लेगा आपकी मेमोरी के अंदर। लेकिन जब आप लॉन्ग इंट करके A = करेंगे 1 करेंगे तो इसकी जो साइज है वो बढ़ जाएगी। सपोज ये आपकी मेमोरी थी, मेमोरी के अंदर मैंने एक बना लिया इंटीजर टाइप, ठीक है। सेकेंडली मैं वही मेमोरी है, इसके अंदर मैं करता हूँ लॉन्ग इंटीजर, तो क्या होगा, ये जो इंटीजर टाइप है ये कम स्पेस लेगा आपकी मेमोरी के अंदर, लेकिन लॉन्ग इंटीजर क्या होगा, लॉन्ग ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस लेगा। तो करना आपने 1 था,
वही आप इंटीजर से भी कर सकते थे, लेकिन आपने लॉन्ग से किया तो 1 तो इधर स्टोर होगा, लेकिन इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, स्पेस ज़ाया हो जाएगा, तो आपकी एफिशिएंसी इसमें डिस्टर्ब हो जाएगी। सेकंड थिंग इज इम्पोर्टेंस के बारे में। जब आप टाइप मेंशन करते हैं तो टाइप की इम्पोर्टेंस ये है कि इससे आपके प्रोग्राम की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। ठीक है, परफॉर्मेंस इस तरह से बढ़ जाती है क्योंकि आपने एक चीज़ को स्टोर किया, कम स्पेस लिया, और जब आप इसी चीज़ को दूसरे टाइप के साथ स्टोर करेंगे तो ज़्यादा स्पेस ज़ाया होगा, और इससे आपके प्रोग्राम जब आप रन करेंगे तो वो टाइम भी ज़्यादा लेगा। ठीक है ना। और थर्ड चीज़ है वो टाइप सेफ्टी हम कहते हैं, जिसमें आपका डेटा टाइप मेंशन करने से उसमें उसी टाइप की डेटा आएगी जो उसमें आना चाहिए था। ठीक है ना। सपोज मैंने करना था कैरेक्टर टाइप डेटा स्टोर करना था, ठीक है, तो मैंने कैरेक्टर टाइप करना था, लेकिन गलती से मैंने इधर फ्लोट कर दिया और मैंने बनाया एक वेरिएबल और इसमें मैं डालना चाह रहा हूँ सी, तो ये क्या है, ये एरर है, ये आपको रोक लेगा, क्योंकि आपने फ्लोट इसका टाइप रखा है तो इसमें फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू आनी चाहिए। आप क्या कर रहे हैं, इधर कैरेक्टर टाइप डाल रहे हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से आपकी जो एक्चुअल जो एग्जैक्ट वैल्यू इसके अंदर आना चाहिए था वो आ जाएगा, अदरवाइज वो आपको क्या रहेगा, रोक लेगा। ठीक है, ये था कुछ इंपॉर्टेंस इसके बारे में, डेटा टाइप के बारे में। अब हम देखते हैं जो मैंने पहले कहा था CH इज इक्वल टू, जब आप 67 करते हैं कैरेक्टर टाइप का तो A प्रिंट होगा। तो इन चीज़ों को भी हम देखते हैं सिस्टम के ऊपर जाके, एक प्रोग्राम लिख के हम उसके अंदर हम समझेंगे, प्रोग्राम में हम समझेंगे क्या क्या सिचुएशन हमारे सामने आता है। अब हम बोर्ड के ऊपर जो हमने समझा वो इधर सिस्टम के ऊपर करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक नम टाइप का एक वेरिएबल बनाया है, इसको मैंने सिर्फ ब्रैकेट लगा के छोड़ दिया। मैंने कल वाले लेक्चर में बताया था आपको, जब आप ब्रैकेट लगा के छोड़ देते हैं तो ये इसका अपना जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो भी होता है वो इसके अंदर सेव कर देता है। अभी हमारे पास इंट का जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो 0 है। जब आप इसको सेव करते हैं तो आपको 0 आना चाहिए आपके स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं, तो ये आ गया जी 0 आपके पास प्रिंट हो गया। ठीक है, अगर ये आप इक्वल टू के साथ कर लेते हैं तो उसमें आप नहीं कर सकते थे। और सेकेंडली मैं इसके अंदर एक इंटीजर 1 करके देखता हूँ, फिर आ गया जी इधर 1 हमारे पास प्रिंट हो गया। अब इसी को मैं -1 कर देता हूँ तो हमारे पास नेगेटिव वाला प्रिंट होगा। ये मेरे पास -1 आ गया। ठीक है, तो ये इंटीजर के बारे में था। जब आप इंटीजर का नाम रखते हैं तो इस इंटीजर आप सेव कर सकते हैं। अगर फिर मैंने रेंज की बात की थी तो उस रेंज तक आप कर सकते हैं, तो वो 2 मिलियन तक था ना, शायद 2 मिलियन तक था। तो मैं इसको 3 करके देखता हूँ तो आपको एरर आना चाहिए। ठीक है, 3 किया, फिर मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब इधर एरर आना चाहिए क्योंकि हमने उसके रेंज से बाहर वैल्यू हम स्टोर कर रहे हैं। देखो ये हमारे पास एरर आ गया, ये इसलिए आ गया क्योंकि इसकी रेंज नहीं है इतनी। अगर आपने इससे बड़ी वैल्यू है उसको स्टोर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये इधर बता रहे हैं लॉन्ग इंटीजर आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये था इंटीजर के बारे में। अब हम फ्लोटिंग के देखते हैं, इसको फ्लोट करते हैं, इधर ही फ्लोट हो गया। तो इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है हम वो देखेंगे पहले, तो इधर 0.0 आना चाहिए। ठीक है, इधर फ्लोट करें फिर भी 0, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी 0 है। इसको हम डबल करते हैं, डबल, ठीक है, ये इसकी वैल्यू, इन सारों की क्या है डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 है, तो ये 0 से इनिशलाइज कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसमें कोई वैल्यू दे के चेक करते हैं, सपोज 1.2 और ये फ्लोट हो गया। ये फिर आ गया जी मेरे पास 1.2, ये हमारे पास प्रिंट हो रहा है। अगर मैं इसी को नेगेटिव कर दूं तो ये नेगेटिव के साथ क्या होगा, प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, -1 आ गया, सही है। अब इसके जो रेंज के बारे में हमने बात की थी वो सेम इंटीजर की तरह है। अगर आप इसके रेंज से बाहर कोई वैल्यू दे के आप कर लेंगे तो आपको वो एरर देगा, उसके लिए आपको फिर कोई और टाइप इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये था फ्लोट के बारे में। अब हम देखते हैं कैरेक्टर टाइप। कैरेक्टर टाइप हो गया, मैंने नम रखा उसका नाम भी, फिर मैंने इसमें पहले मैं इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू देखता हूँ। ठीक है, कैरेक्टर की ये आ गया डिफ़ॉल्ट,
कोई भी इसमें स्टोर कोई चीज़ स्टोर नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद मैं करता हूँ करैक्टर करके ए कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास ए प्रिंट होना चाहिए, तो मेरे पास आ गया जी ए। ये था करैक्टर के बारे में। तो मैंने बताया था कि आप इसमें सिर्फ एक करैक्टर कर सकते हैं, और अगर मैं इसको डबल कोट के साथ करूँ ए करूँ तो आपको इधर ही एरर देगा, क्योंकि डबल कोट जब आप मेंशन करते हो तो ये करैक्टर टाइप नहीं रहता, ये आगे स्ट्रिंग में चला जाता है, तो ये आपको इधर ही एरर दे रहा है, ठीक है। अब इसके बाद ये था करैक्टर के बारे में, और मैंने ये चीज़ बताया था जब आप करैक्टर टाइप रख के कोई इंटीजर वैल्यू स्टोर कर देते हैं इसमें, तो इसके अगेंस्ट में जो भी आपको करैक्टर मिलेगा वो वही प्रिंट कर देगा। देखो अभी मैंने 67 किया तो क्या आया, सी आया, क्योंकि मैंने गलती से उधर ए बताया था, क्योंकणार 67 जो है आज की वैल्यू है सी की, और ए की जो आज की वैल्यू है वो 65। एक मिनट, ठीक है। ये था ए की, जब आप 65 इसमें स्टोर कर देते हैं तो आपके पास क्या आया, ए प्रिंट हो गया, ठीक है। ये था करैक्टर के बारे में। अब हम देखते हैं बूल करेंगे तो क्या है। जब मैंने बूल किया फिर इसमें मैंने ट्रू कर देता हूँ इसे। जब आपने ट्रू किया तो ये जब आप आउटपुट देगा तो आपको इधर ट्रू ही नहीं देगा, बल्कि क्या देगा, ये 0 और 1 की फॉर्म में दे देगा। तो ट्रू किया तो 1 आएगा, अगर 0 करें तो क्या आता है, फॉल्स आता है, ठीक है। ठीक है, अब मैंने ट्रू किया था इधर, तो मुझे आउटपुट में क्या आया, 1 आया। अभी मैं इसी को क्या करूं, अगर मैं फॉल्स कर दूं, फॉल्स, इसी को मैंने फॉल्स किया तो आपके पास क्या आएगा, इधर 0 आ जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास 0 आ गया। अब इन्हीं 4 के बारे में हमने बोर्ड के ऊपर पढ़ा था, तो ये हमने इधर चेक भी किया। तो ये हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। इस पूरे लेक्चर के बारे में कोई भी पॉइंट अगर आपको समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। और इस पूरे लेक्चर का जो नोट्स है वो हमारे वेबसाइट पे गिवन होगा, डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचते रहे। थैंक यू सो मच।